सो डायरेक्शनल मैसेज, अगर आप समझते हैं कि ये क्या है, आपको एक डायरेक्शन देगा आपकी लाइफ में। चाहे आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल लाइफ में, चाहे इमोशनल लाइफ में, कौन सी भी आप फील्ड ले लें, ये मैसेज आपको उसमें डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। Today's message is a directional message, and if you need direction and growth in any of the fields of your life, it may be spiritual, personal, or professional, this message will direct you. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। कितने जने इस बात को समझ पा रहे हैं? इन फैक्ट डायरेक्शन डिटरमाइंस योर स्पीड। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो हम जल्दी जल्दी जाएंगे, एक एक बात को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आप नोट्स बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस मैसेज को दोबारा सुन सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज के बाद हमें मिल सकते हैं, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इस मैसेज को पूरा समझने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक इसमें बने रहें, क्योंकि अगर आपने कुछ पॉइंट इधर उधर किए, मिस किए, तो इसका कुछ मतलब कुछ अलग निकल सकता है। साथ है मेरे आप? सो ये मैसेज एक सस्पेंसफुल मैसेज भी है। सस्पेंसफुल समझते हैं क्या? जब मूवी देखते हैं कोई, ठीक है, जो लास्ट में सस्पेंस बना रहा है बाद में समझ आता, अच्छा इसका मतलब ये था। ठीक है, आज जड़ी साड़ी सर्विस है, यूथ सर्विस है, ओके, आप साथ हैं मेरे? सो जो मैसेज होगा वो ऐसा सा होगा, ओवर स्पिरिचुअल नहीं होगा, स्पिरिचुअल होगा थोड़ा सा, ठीक है, कि जो सबको समझ आ सके कि हम बात क्या करना चाहते हैं। सो आज का मैसेज एक सस्पेंसफुल मैसेज भी है। अगर आप पूरा सुनेंगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये मैसेज है क्या और इसमें क्या कहने की बात चल रही है। ठीक है, सो लास्ट मैसेज जो हमने शेयर किया था वो था आर यू प्रिपेयर्ड। तो उसमें हमने देखा था कि बिग रिवॉर्ड्स डिमांड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हालेलुया। बिग रिजल्ट्स डिमांड, देखिए आपको ना बोलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ काउंटर करना पड़ेगा, इसलिए हम इस मैसेज को समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ? रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी। सो बिग रिवॉर्ड्स डिमांड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस, एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर मोर preparation. Big responsibilities require more preparation. ठीक है, सो धीरे धीरे मैसेज में आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने एक कार को चलाना सीखना है, इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। ठीक है, बट इफ यू वांट टू ड्राइव अ प्लेन, इट मे टेक लाइक 2 to 4 years. एग्री कर रहे हैं? इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर असिस्टेंट, मे बी इट विल टेक लाइक 2 to 4 months. बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इट माइट टेक लाइक 10 to 12 years. साथ है? if you want to become any like normal police officer, it may take 6 to 8 months. But if you want to become IAS or IPS like in India, it will require like 2 to 4 years your time. आप साथ हैं? अब क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ बड़ा चाहिए तो जो उसकी तैयारी है वो भी ज्यादा चाहिए। बिग रिवॉर्ड्स डिमांड मोर प्रेपरेशन टाइम। हालेलुया। अब सवाल ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लेके जाना अपने साथ। व्हाट काइंड ऑफ प्रेपरेशन you need for the eternal life?
हम अबद की जिंदगी के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं? आप सोचिए, एक गुड करियर के लिए हमें 10 से 12 साल या 8 से 10 साल देने पड़ते हैं, तब जाकर एक गुड करियर बनता है। सदा की जिंदगी के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी तैयारी होनी चाहिए? ग्रेट आंसर, हर रोज। सो ये क्वेश्चन आपने साथ लेके जाना है कि जस्ट अटेंडिंग संडे सर्विस फॉर 2 आवर्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू इटर्नल लाइफ। हालेलुया। आज का मैसेज थोड़ा सा सच होगा, लेकिन इसको आप लेके जाना साथ, ठीक है? वन डे एट द जिम वॉन्ट मेक यू फिट, सेम वे one day at a church won't make you spiritual. Just as muscles grow by daily training, spiritual health grows by daily devotion. Hallelujah. मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? सो इसका आंसर यही था कि अगर आपको सदा की जिंदगी चाहिए तो आपको हर रोज यहां पर नहीं, अकेले में आपको अपने परमेश्वर के साथ समय देना पड़ेगा। सो आगे हम देखते हैं, इसी के आगे देखते हैं कि जो प्रेपरेशन है उसके बारे में अब्राहम लिंकन, इनके बारे में आपको शायद पता होगा कि जो यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे, ये उनकी स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का हिंदी में कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएं एक पेड़ को काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे में मैं सिर्फ अपनी एक्स ही शार्प करूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रिपेयर मोर बिफोर यू टेक एनी एक्शन। यू हैव टू प्री प्लान थिंग्स बिफोर यू हैव टू टेक एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त देना ज़रूरी है। और लेकिन आज का चैलेंज ये है, स्पेशली हमारे बीच में, दैट नेक्स्ट स्लाइड, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, एक खुदा का प्रीचर है, वुडी बॉचम, उनकी स्टेटमेंट है। कहता, वी आर प्रोड्यूसिंग अ पैशनेट पीपल विद एम्प्टी हेड्स हु लव्स द जीसस दे डोंट नो वेरी वेल। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? क्या है कि हम आज की जो चैलेंज है कि हम लोगों को बना रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और उनको तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है यीशु मसीह है कौन। और ये चैलेंज है, इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। क्या हम भी इसी कैटेगरी में हैं? ये क्वेश्चन ये भी लिख लेना कि हम इसी कैटेगरी में हैं कि जो तैयारी का समय है हम उसे निकाल रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं। हालेलुया। आप साथ हैं? सो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो तैयारी का समय है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेपरेशन के ऊपर, तो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। वो क्या थी डेफिनेशन? कोई जना रीड कर सकता है इसे? एनीवन? ललिता दीदी, कैन यू रीड? ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट इसमें एक पॉइंट है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, वो करेंगे। इट इज द प्रोसेस। सभी बोले प्रोसेस। इट इज द, अब प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। आज इसी को ही हम डिफाइन करेंगे, बहुत डिटेल में है लेकिन धीरे धीरे करेंगे। प्रोसेस बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। मतलब ये क्या है? स्टेप्स है, ठीक है? शुरू से लेकर आखिर तक जो भी बीच में स्टेप्स आते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्रोसेस। क्या कहते हैं हम? दिस इज बेसिकली अ जर्नी, ठीक है? अब प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे हम
वीडियो ओके। सो कितने लोग यहाँ पे फार्मिंग जानते हैं? थोड़ा बहुत पेड़ पौधे किसी ने उगाए होंगे बालकोनी में, ठीक है, सबको पता है। तो इसमें हम एक एनालॉजी लेंगे, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 23। ये सबने पढ़ी है, मैं सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये है क्या। इट्स द पैराबल ऑफ सोइंग सीड। अच्छा, इसमें क्या था कि अगर हम देखते हैं कि बीज बोने वाला यीशु मसीह बता रहा है अपने चेलों को कि निकला, और सबसे पहले जो बीज थे वो कहाँ पे गिरे? अलोंग द पाथ, जो साइड पे है, ठीक है। कुछ बीज कहाँ पे पड़े? पथरीली जमीनों पर। कुछ बीज पड़े झाड़ियों में, और कुछ बीज पड़े अच्छी भूमि पर, जिसे हम कहते हैं गुड सॉइल, ठीक है। फिर यीशु मसीह ने उसकी ट्रांसलेशन की बाद में कि जो अच्छी भूमि के ऊपर बीज गिरे हैं उनमें से जो फल है वो आएंगे 30%, 60%, 100%, डिपेंड करता है, राइट। इतनी सबको याद है, सबको पता होगा ये वाली सारी पैराबल के बारे में। तो आज हमने बात करनी है सिर्फ गुड सॉइल के, ठीक है। हम बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं? प्रोसेस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। आज हम बात कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में। अब इसमें हम एनालॉजी जो एग्जांपल ली है वो ली है सीड के, जो बीज है उसके बारे में। तो बीज से लेकर फल तक का जो समय है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और ये शुरुआत इसकी कैसे होती है? आप सारे जानते होंगे कि जब एक बीज को लिया जाता है उसे जमीन में क्या खोदा जाता है, पर उससे भी पहले जमीन को तैयार किया जाता है। आप साथ हैं मेरे? पहले क्या करते हैं? वी मेक द सॉइल प्रिपेयर्ड और रेडी, ठीक है। अब सारे जानते हैं कि हर बीज की जो सॉइल टाइप है वो डिफरेंट है, ठीक है। अभी जैसे आप एबर्ट्सफोर्ड में है, तो अगर आप ब्लूबेरी के जो पेड़ है, प्लांट है, अगर उसको हमने बीज है जो उसको मिट्टी चाहिए, वो कौन सी चाहिए? एनीवन? एसिडिक, ठीक है। ब्लूबेरी के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए। तो ऐसे ही हर बीज की डिफरेंट सॉइल टाइप होती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद बीज को डालेंगे, फिर पानी, फिर फर्टिलाइज़र, फिर धूप, ये सारा कुछ मिलेगा। फिर वहाँ से अगला स्टेप क्या आता है? बीज के बाद वहाँ से जड़ें निकलती है, रूट्स। रूट्स के बाद एक छोटा सा पौधा आता है जिसे हम कहते हैं प्लांट। फिर छोटे से पौधे से लेके कुछ समय लगता है कि वो छोटा पौधा एक क्या बनता है? बड़ा पेड़ बन जाता है। अब फल नहीं आए, ठीक है, एक पेड़ बन जाता है, और सही समय पर इन द राइट सीजन फिर फल आते हैं। आप साथ है मेरे? ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? ओके। एंड जो बीज बोने वाला है, द फार्मर, ही इज वेल अवेयर दैट ही इज नॉट गोइंग टू रीप अ सीड फ्रॉम अ सीड। इस बात को समझ पा रहे हैं? इन फैक्ट ही इज गोइंग टू रीप मल्टीपल फ्रूट्स फ्रॉम वन सीड। जो एक किसान है उसे मालूम है कि वो एक सीड से, सिर्फ एक सीड ही नहीं, लेकिन एक सीड से वो हजारों फल लेकर आ सकता है। हालेलुया। आप साथ हैं? ओके। सो धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट चीज़ को देखें
एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नोट्स जरूर लेके जाएं आप. इट्स कॉल्ड द लॉस ऑफ रीपिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ रीपिंग. इसका मतलब ये है, यू विल ऑलवेज रीप वट यू सॉ. जो भी बोया जाएगा आप वो ही काटेंगे. You will always reap where you sow. और जहाँ पर बोया जाएगा आप वहीं पर काटेंगे. अगर आपने सेब का बीज बोया है तो आप सेब ही काटेंगे. If the seed of apple is sown, you will get the apple. साथ है. नेक्स्ट लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज यू विल ऑलवेज रीप आफ्टर यू सो. जो कटना है वो हमेशा बीजने के बाद ही आएगा. द डे यू प्लांट अ सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट. जिस दिन बीज बोया जाता है उसी दिन उसका फल खाया नहीं जाता. हालेलुया. नेक्स्ट इज यू ऑलवेज रीप मोर देन यू सो. जितना बोया जाता है उससे अधिकतर क्वांटिटी में उसकी कटनाई होती है. इट कैन बी 30%, 60% और 100%, विच इज जो हमने अभी बात की है कि जो भी हम बीजते हैं वही काटते हैं, वहां से ही काटते हैं, बीजने के बाद काटते हैं और उससे ज़्यादा काटते हैं. अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लेके जाना साथ, कि हम बीज क्या रहे हैं. वट वी आर सोइंग. हम क्या बीज रहे हैं. आर वी सोइंग लव और हेट. आर वी सोइंग जॉय और जेलसीज. आर वी सोइंग काइंडनेस और एंगर. क्या बीज रहे हैं हम अपने जीवन में. हालेलुया. अब साथ है. सो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में क्या बीज रहे हैं. अगर कुछ नहीं बीज रहे तो ये बहुत गलत है कि आप कुछ वेट भी करें. If you are not sowing, then it is foolish to expect anything. हालेलुया. Stop expecting abundance while doing nothing. ये हमें बहुत कॉमन है. ठीक है. Stop expecting good things while doing bad things. कितने इस बात को समझ पा रहे हैं. और ये बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और बाद में कहते हैं कि ये लोग किसी धार्मिक जगह पर, जहाँ किसी चर्च में, जहाँ किसी जो नीडी है उसकी हेल्प कर देना, ये लोग 10%, 20%, 30%. और हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी डील बनाई है खुदा के साथ. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर लिविंग अ डिल्यूजनल लाइफ. क्या आपको क्या लगता है कि खुदा जो गॉड है उसे अच्छा लगता होगा कि भाई आपने किसी को लूटा और उसके पैसे से आप कह रहे कि मैं ये दान कर दिया. अगेन क्वेश्चन वही है कि आप बीज क्या रहे हैं. अगर आप अच्छी चीजें बीज रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा. शायद आपको नहीं दिख पा रहा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा ही. हालेलुया. यहां तक मेरे साथ हैं. और ये लिखा है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12. इसको डिस्प्ले कर सकते हैं हम. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12. कोई इसे पढ़ सकता है. शेला.
और नेक्स्ट वर्स 12. ये कोई हिंदी में पढ़ सकता है 12 वर्स? एनीवन? या हालेलुया. जो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो वही तुम लोगों के साथ भी करो. ये कितना सिंपल है यार. जे तुसी कंडे बीजोगे तो कंडे ही वड्डने पैने आ. हालेलुया. वो तो फूल नहीं निकलने. ठीक है. इसे कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. इट मीन्स व्हाट यू गिव यू विल गेट बैक. हालेलुया. और ज्यादा मिलेगा तो उतना नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. हालेलुया. 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 मैसेज में आगे जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे थे? प्रोसेस की. सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद जो बीज है उसे बोना पड़ता है. अब ये इसकी हम बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये स्लाइड्स को, एक वीडियो थी वो चल नहीं पाई, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँ कि ये क्या है. जो बीज आप देख रहे हैं वो कहाँ पे है? अंडरग्राउंड. ठीक है. तैयारी का मतलब है सेपरेशन. सभी मेरे साथ बोलें, प्रेपरेशन इज सेपरेशन. सभी बोले, प्रेपरेशन इज सेपरेशन. अब इसका क्या मतलब है? जो सेपरेशन है, जब बीज को निकाल कर मिट्टी के अंदर रखा जाता है, जो बीज है उस समय मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ वो क्या हालत होगी उस बीज की. उस समय वो अकेला होगा. हालेलुया. वो क्या होगा? अकेला. ना उसकी कोई बात सुनने वाला होगा और ना वो किसी को अपनी बात सुना सकता है. उस समय वो अंडरग्राउंड होगा. उस समय लोगों को लगता होगा कि ये कहाँ गायब हो गया. लोगों को लगता है कि यार कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट बरीड, यू हैव बीन प्लांटेड. हालेलुया. ऐसे ही हमारी जिंदगी. हमें कई बार लगता है कि जब भी हम सोचते हैं कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या है? सेपरेशन. क्या है? अब अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, आज जस्ट स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है ये टॉपिक. आपकी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप गाना सीखना चाहते हैं, बजाना सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सीखना है, कोई टेस्ट की तैयारी करनी है, कुछ करियर चूज करना है, या उसकी तैयारी करनी है, या कुछ भी तैयारी करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या है? जोर से बोल सकते हैं क्या है? अब जिन्होंने भी कोई भी टेस्ट किया है, फर्स्ट स्टेप इज सेपरेशन. ठीक है. आप काफी लोग होंगे जिन्होंने पिछले समय में जहां कुछ करना चाह रहे हैं. फर्स्ट स्टेप इज separation. And let me tell you one thing, this is the first step of preparation, and this is the only step of preparation. This is the foundation. In fact, I want to tell that separation is the genesis. जो अलग होना है वो ही शुरुआत है. Separation is the genesis. अलग होना ही शुरुआत है. हालेलुया. एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट पेनफुल स्टेप. मोस्ट पेनफुल. जब हम सोचते हैं कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो डिमांड है वो है अलग होना. क्या है? यही नहीं हो पाता. बाकी जो कुछ मर्जी करवा लो हमसे, अलग नहीं हुआ जाता. और जब तक अलग नहीं होंगे तब तक फल बहुत दूर है, बहुत दूर है.
इट्स टू सून टू थिंक अबाउट द फ्रूट्स। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपका सर्कल छोटा होना शुरू हो जाए, समझ जाना कि खुदा ने आपको प्रोसेस में डाल दिया है, आपकी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। सर्कल बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। हालेलुया। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेपरेशन। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि हमको ही होना पड़ेगा, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी दुनिया के लीडर हैं, जितने भी लीडर्स हम बाइबल में पढ़ते हैं, सबको इसी प्रोसेस से निकल कर जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप साथ हैं मेरे? अगर हम बात करें मूसा की, मोसेस, ठीक है, सारी दुनिया में सबसे बड़ा लीडर आज तक हिस्ट्री में हुआ है, वो है मोसेस। अब मूसा को पहले जब वो उसका जन्म हुआ, भाई उसके पहले 40 साल उसको अपने ही लोगों से अलग कर दिया। हालेलुया। इस बात को समझ पा रहे हैं? ताकि उसकी क्या करे, उसे अलग करके, सेपरेट करके उसकी क्या करें, तैयारी की जाए। तब उसको उस पैलेस में लीडरशिप, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल, इमोशनल और कोई भी स्किल है उसकी तैयारी की गई। हालेलुया। उसके अगले साल जब उसे लगा कि वो क्या बोलते राजा बनने वाला है, तभी उसे अलग किया गया, वहां से लेके मिडियन में शिफ्ट किया अगले 40 साल तक। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। उसके बाद उसकी तैयारी की, जब यहोवा ने उससे बातचीत की तब भी वो अकेला ही था। जब परमेश्वर ने उसे 10 हुक्म दिए, तो कहाँ पे दिए? 10 हुक्म कहाँ पे मिले मूसा को? माउंट, कौन सा पहाड़? सियानाई, ठीक है। वहां पे 40 दिन और 40 रात के बाद उसे क्या मिले? 10 हुक्म, जो आज हम मानते हैं। हालेलुया। जो भी बुक ऑफ लॉ है, जो 5 किताबें हैं, कहाँ पे लिखी गई? कहाँ पे लिखी गई? मूसा ने लिखी। कहाँ पे लिखी गई? जब वो था, अलग था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ग्रुप में काम नहीं करता। परमेश्वर जब आप अलग होते तभी काम करता है। जैसे मूसा को अलग किया गया, फिर उसे तैयार किया ताकि वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्या बन सके? लीडर बन सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक आप साथ हैं? दिस इज द पावर ऑफ सेपरेशन। इसी रीति से जो यूसुफ है, अगर उसकी लाइफ को आप देखते हैं, 17 साल का था जब उसे उसके भाइयों के द्वारा एक गड्ढे में फेंका गया। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने यहां पर भी उसको अपने ही लोगों से अलग कर दिया। फिर उसे सेम प्रोसेस, सेम है, सबका सेम है, किसी का डिफरेंट नहीं है। अपने लोगों से अलग किया, फिर उसे पोतीफर के घर में एक पोजीशन मिली, वहां पे उसने सेपरेट करके उसे प्रिपेयर किया गया। फिर उसको जेल में डाला गया, वहां पे भी उसको सेपरेट किया, ठीक है। फिर उसको सिखाया गया, फिर जाके उसे क्या, जो मिस्र है, इजिप्ट है, उसका क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर। हालेलुया। 13 साल लग गए, 13 साल लग गए, फ्रॉम पिट टू पैलेस। हालेलुया। सो ये है पावर ऑफ सेपरेशन। जब आप अलग होते हैं तब तैयारी शुरू होती है। हालेलुया। वैसे तैयारी शुरू नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि दाऊद की, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। यहां तक आप मेरे साथ हैं? जाग दे आप? ठीक है, ओके। सो दाऊद है, दाऊद भी बच्चा ही था, ही वॉज अ टीनेजर जब, और ये जैसी है उसका सबसे छोटा बेटा था। और सैमुअल जो नबी था, उसने कहा कि मैं तेरे बेटे को अनॉइंट करना चाहता हूँ, जो सबसे, जो लगता भी नहीं था कि भाई ये मतलब राजा बनेगा, उसको सैमुअल ने चुना, उसको अनॉइंट किया गया। जब उसे अनॉइंट किया तो फर्स्ट स्टेप क्या था? सेपरेशन। सभी बोले फर्स्ट स्टेप क्या था? भाई उसे अलग कर दिया। और जब उसे अलग किया, जब वो चरवाहा था, तो वो क्या करता था?
भेड़ों को चराता था। हालेलुया। इसके अलावा एक और चीज करता था। मैं इसको चाहता हूं कि इसको रीड करते हैं। ये है 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 34 to 36। आप साथ है ना मेरे? ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे? ओके, 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 34। हालेलुया। अब इसमें जो मजे की बात ये है, क्या लिखा है इसमें? डेविड किल्ड बेयर एंड लायन बिफोर ही किल्ड गुलायत। ये लिखा है, पहले दाऊद ने एक भालू को मारा, उसके बाद जो जंगल का राजा है, शेर है, उसे मारा। ये मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल है कि दाऊद को अलग किया गया और उसे तैयार किया गया। ऐसे नहीं पहले दिन उसने गुलायत को मार दिया, पहले बीच में उसकी तैयारी हुई थी। हालेलुया। आज हम उसके बारे में सीख रहे हैं। पहले उसकी क्या हुई? तैयारी हुई थी। और जब उसे लगा कि भाई मैं छोटा सा बच्चा हूं और मैं शेर को मार दिया मैंने, जंगल का राजा, तो जब परमेश्वर ने उसे गुलायत के सामने रखा तो उसे लगा कि भाई अगर मैं उसे मार सकता हूं तो ये गुलायत क्या चीज है। हालेलुया। तब उसने कहा कि भाई तू अपने ढाल और भाले के मेरे साथ आता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम के तेरे साथ आता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से कॉन्फिडेंस था। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद के पास वो कॉन्फिडेंस कहां पे आया? जब उसकी तैयारी की गई। हालेलुया। और दाऊद, जब आप अलग होते हैं तो आप बड़े बड़े काम करते हैं। इस बात को आप समझ लें। दाऊद जब अलग था, वो जंगल में चला गया था। ये कहानी सबको पता है ना दाऊद के बारे में। दाऊद अलग चला गया, जंगल में चला गया। जो साउल है राजा, उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब दाऊद अलग चला गया, 150 से ज्यादा जबूर उसने लिख डाले। हालेलुया, हालेलुया। और वही जबूर आज हम पढ़ते हैं, गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले में लिखे गए थे। हालेलुया। आज आप जब अकेले होंगे तो आप भी बहुत गीत लिखेंगे, आप बहुत किताबें हैं जो लिखने वाली है। गॉड इज डिमांडिंग यू टू सेपरेट। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने इस बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया ताकि उसे इज़राइल का राजा बनाया जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह, नेक्स्ट स्लाइड, यीशु मसीह को अलग किया गया। यीशु मसीह खुद से अलग हुए कि वो तैयारी है, जो उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं करना चाहते थे। वो 30 साल के लिए अलग थे। 30 साल। अगर मेरे को कुछ बात पता हो ना तो मैं वेट नहीं करूंगा कि भाई ना बताऊं, मैं तो नाल ही दस देनी है साਰਿਆਂ ਨੂੰ भी भाई मैनू नवी चीज़ पता लगी। भाई 30 साल वेट किया। कितने टाइम की मिनिस्ट्री के लिए? जस्ट 3.5 साल की मिनिस्ट्री के लिए बस। भाई ऐसा क्या कर दिया 3.5 साल में कि आज पूरी दुनिया भाई जो उसने बोला है, लिखा है, उसको समझने में लगी है। 3.5 साल बस। आज हमने सुना होगा कि आज अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो 5 साल कहते, मान के चलो कि शुरुआत में लग जाते हैं। जस्ट 5 साल लगते हैं शुरुआत में। भाई 3.5 साल में क्या ऐसा कर दिया, क्या कर दिया? आज पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे है। इट्स द पावर ऑफ 30 ईयर ऑफ प्रेपरेशन। हालेलुया। ऐसा नहीं है। उसके बाद जब मिनिस्ट्री शुरू करनी थी तो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने उपवास किया। इट मीन्स अलग किया अपने आप को। और यहां पे बात खत्म नहीं हुई।
यहां पे खत्म नहीं हुई। आप मेरे साथ हैं? हर दिन, हर रात को यीशु मसीह अपने चेलों से अलग चले जाते थे। कहां पे जाते थे? कभी पहाड़ पे, कभी अपने अलग कमरे में, कहीं दूर चले जाना। क्यों? बिकॉज ही नोस द पावर ऑफ सेपरेशन। हालेलुया। जब तक आप अलग नहीं होते तब तक तैयारी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोले आमीन, आमीन। और ये बात जो शैतान है उसे बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि जब आप अलग हो जाएंगे तो आप फलवंत हो जाएंगे। ठीक है? जब भी आप अलग होंगे आप फ्रूट्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो जो फर्स्ट स्टेप है प्रेपरेशन का, तैयारी का, वो क्या है? क्या है? सेपरेशन। वो वहीं पे अपनी गेम चला रहा है। हालेलुया। और ये आज से नहीं है, बड़ी देर पहले से उसने शुरुआत कर दी थी इसकी। आज उसने हमारी जिंदगी में एक टॉय, एक डिवाइस दे दिया है जो हमें अलग नहीं होने दे रहा। दिखाना। ये वाला सबके पास होगा। ये हमें कभी भी अलग नहीं होने देता, कभी भी। आप अब आजमा के देख लो। ये आपकी बात नहीं कर रहा, हमारी भी यही है। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन आवर फोन दैट वी हैव नो करेज टू सिट 5 मिनट्स, गिनती के 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट हम इससे अलग नहीं हो सकते। आप एग्री कर रहे हैं? भाई 5 मिनट आप होकर देखना, कभी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, लगेगा पता नहीं क्या कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। आपने महसूस किया? ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है और आपको लगता होगा कि पता नहीं मतलब क्या है। दिस इज अ ट्रैप। आपको पता नहीं है, ये बड़े सालों से चल रही है, बहुत सालों से ये गेम चल रही है। और ये मेरा टॉपिक ये नहीं है, बट थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि शैतान ने एक इंट्रोडक्शन दिया है इस चीज़ की। अब ये भी टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो अगर इसको आप देखते हैं, ये ठीक है, एप्पल के साइन को अगर आप देखना है, ये 1 बाइट अवे क्यों है? सबके पास होगा, आप देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत, ऐसा नहीं, ये लोगो ऐसे नहीं बना, बहुत स्टार्टिंग से यही चल रहा है। तब भी शैतान ने ऐसा ही कुछ दिया था हवा को। ठीक है, ये फल नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कहते हैं कि ये वाला था। ठीक है, ये नहीं था। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि तब से ये चल रहा है, यही नाम क्यों और यही बाइट क्यों है। ग्रेट एंड डीप मीनिंग, ताकि हम सभी लोग इसके कंट्रोल में हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं? सारे हैं। और एक चीज और है कि हम इसका इतने कंट्रोल में है दैट वी हैव, क्या बोले, नो करेज टू यूज वॉशरूम विदाउट अ फोन। ठीक है, इनफैक्ट कई लोग जाते वॉशरूम इसलिए है कि वो फोन को यूज कर पाए। हालेलुया। कितने जाने मेरे साथ है? एग्री करते हैं आप इन सारी बातों से? ये डेली लाइफ है हमारी, और हम कह रहे कि हमें क्या सदा की जिंदगी चाहिए। भाई एक सच है, कड़वी बात है कि वी हैव, फर्स्ट स्टेप इज सेपरेशन। जो पहला स्टेप है वो क्या है? क्या है वो?
और शैतान को पता है, इसलिए उसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है। और सेकंड, उसने एक चीज़ मैनिपुलेट की है, क्योंकि उसका काम ही मैनिपुलेशन का है, ठीक है। उसने एक चीज़ मैनिपुलेट कर दी है। आज आप देखते होंगे, हम भी शायद कहते होंगे कि लोग ना ज़्यादातर अकेले अकेले रहते हैं। देख पा रहे, आपके बच्चे अकेले अकेले रहेंगे, हम कई बार खुद अकेले अकेले रहते हैं। लोगों से पूछ लो, दे विल से कि आई लव टू बीइंग अलोन। ये सुना है कभी? आप बोल सकते हैं, ऊंची बोल सकते हैं, ये सुना है कभी? उसने इसको मैनिपुलेट कर दिया, ये वाले शब्द को, बीइंग अलोन को, ठीक है। क्योंकि उसे पता था जो सेपरेशन में जाएगा वो फ्रूट्स उसके पास होंगे ही होंगे। तो उसने क्या कर दिया, आज सारे कहते हैं आई वांट माई मी टाइम, कहते हैं, सारे कहते हैं आई वांट माई मी टाइम। अब मी टाइम क्या है? ये शैतान ने इंट्रोड्यूस किया मी टाइम। मी टाइम इज यू आर अलोन बट नॉट एग्जैक्टली विद अलोन। You are alone but not exactly alone. Like you are alone but always with TV, always with phone, always with Wi-Fi, always with PlayStation, always like grooming. जा आपको लगता है कि ये चीज़ें बुरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मी टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि हमें लगता है कि अकेले होने का मतलब ये है, सेपरेट होने का मतलब ये नहीं है भाई। कितने कितने जन मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप साथ हैं मेरे? अकेले होने का मतलब जो वचन कहता है वो कहता है, हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। इसमें क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 डिस्प्ले करेंगे इसको। डिस्प्ले कर सकते हैं इसे? मैथ्यू, रजत भाई कैन यू रीड इन इंग्लिश? एक मिनट। व्हेन यू प्रे गो इनटू, अपने कमरे में जा, आगे क्लोज द, ये क्यों लिखा गया क्लोज द डोर? इट हैज अ डीप मीनिंग, इट मीन्स सेपरेशन। कमरे में जा, बंद कर, आगे क्या लिखा है? यस, या वट इज डन इन सीक्रेट इज द, ये परमेश्वर बता रहा है मैथ्यू चैप्टर 6। यीशु मसीह क्या बता रहा है कि भाई जब तू दुआ करे, अपने आप को क्या कर, अलग कर। तो बहुत कुछ लिखा गया है इसी चैप्टर में प्रेयर के ऊपर, वो नहीं मैं शेयर करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अलग होकर दुआ करते हैं उसकी पावर अलग है, और जब आप ग्रुप में करते हैं तो उसकी कहानी अलग है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? शैतान ने क्या इंट्रोड्यूस किया? मी टाइम। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? वी टाइम। क्या कह रहा है? वी टाइम, WE। क्या बोल रहा है? सभी बोल सकते, मैं बोर तो नहीं कर रहा तुम, समझ आ रही सारे? कैन वी स्पीक वी टाइम? वी टाइम, इसका क्या मतलब? इसका भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब है अलोन बट विद गॉड। हालेलुया। क्या मतलब है अलोन बट विद? इसका मतलब ये है। और आज ये बहुत सा कड़वी चीज मैं बोलने जा रहा हूं, तो अपने दिलों पे हाथ रख ले, थोड़ी सी चुभेगी लेकिन ये सच है।
हालेलुया। और सच्चाई बोलनी चाहिए, अगर ना भी बोलेगी तो वो छुपेगी नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जैसे जेनेसिस में आदम और हवा को बनाया और रोज उसके साथ क्या करता था, संगति, मतलब वो उसके साथ समय बिताता था, तैयारी में समय बिताता था। मैथ्यू 6 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करे तो अपने आप को अलग कर ले। और कई बार हमें लगता है वी कंफ्यूज डूइंग थिंग्स फॉर गॉड विद बीइंग विद गॉड। कितने जने इस बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के साथ काम करना और परमेश्वर के लिए काम करना हम कंफ्यूज करते हैं। डूइंग वर्क फॉर गॉड विद और बीइंग विद गॉड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। कितने जने इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी कंफ्यूज डूइंग थिंग्स फॉर गॉड विद बीइंग विद गॉड, एंड वी कंफ्यूज going church every Sunday gonna make you spiritual. It will not. Hallelujah. Hallelujah. We think attending 2 hours of service is a we time. It is not. We time is you and God alone. We think getting prayers from our pastors is a we time. It is not. We think cleaning our church is a we time. It is not. We think doing evangelism is a we time. It is not. We think helping needies and old age people is we time. It is not. We think spending hours of worship in worship practice is a we time. It is not. Hallelujah. We think doing a group prayer or Zoom prayer or any big events or big meetings is a we time. It is not. Hallelujah. Hallelujah. Listening all day Christian music or Christian song is a we time. It is not. Hallelujah. All these things are really very good. ये बहुत ही अच्छी बात अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यही सब कुछ कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ अकेले में समय नहीं बिता रहे, यू आर लिविंग अ डिसेप्शनल और डिल्यूजनल लाइफ। आप एक भ्रम में है। ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। और एक वर्स है जो बड़ी चैलेंजिंग मेरे को लगती है, मैं आपके साथ शेयर करना हूं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। कोई जना इसे पढ़ सकता है? और ये वर्स बहुत चैलेंजिंग है। हमें लगता है कि खुदा के लिए काम करना हमें राइचियस बनाता है, वो नहीं है भाई। खुदा के साथ रहना हमें पवित्र बनाता है। क्या लिखा है इसमें? एक मिनट, क्या लिखा है? जो माई लॉर्ड एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग। नेक्स्ट, यस, आगे। ओह माय गॉड, हालेलुया, ओह माय गॉड, ओह हालेलुया, यस, या, ओह माय गॉड। क्या लिखा है भाई? कहता उस दिन कहेंगे भी भाई मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, मैंने लंगड़ों को चंगा नहीं किया, मैंने अंधों को आंखें नहीं दी, मैंने जो गरीब था उन्हें पैसे नहीं दिए, मैंने जो नीडी था उन्हें कोई काम नहीं दिलवाया, मैंने क्या क्या नहीं किया। जितने भी अच्छे काम आप गिन सकते हैं, आप गिना दे सारे। तो वो कहेगा, क्या कहेगा वो? नेक्स्ट 23 वर्स। और ये मेरे को बहुत चैलेंजिंग लगता है कई बार।
ओ माय गॉड, हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुम्हें नहीं जानता। भाई ये कैसा है? उसके नाम से मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, उसके नाम से मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, उसके नाम से मैं बड़ा फेमस हूं, लेकिन वो लास्ट में मेरे को कहेगा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता। भाई क्या असर होगा मेरे ऊपर अगर मैं ही वो हूं तो? हालेलुया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग थिंग्स फॉर गॉड एंड बीइंग विद गॉड। हालेलुया। कितने जाने इस बात को समझ पाए? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैथ्यू 20 इसकी 21 वर्स पढ़ेंगे। 21 वर्स। नॉट एवरीवन, या कोई जाना पड़ेगा इसे सारा? Sarah, can you read in English the last, but only the one? भाई वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा जो कहता है मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। भाई इच्छा क्या है? अब बात यहां पे आ गई। हालेलुया। इफ यू आर लुकिंग फॉर इटर्नल लाइफ, जो सदा की है, जो स्वर्ग में जाना, जो राइट, अब इच्छा क्या है? भाई ये क्वेश्चन है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। इच्छा आपको तभी पता चलेगी जब आप अपने आप को अलग करेंगे। भाई जब आप अपने आप को अलग करेंगे, ये इच्छा मैं नहीं बता सकता, ना कोई पास्टर बता सकता है, ना कोई बड़ा इवेंजलिस्ट बता सकता है, ना कोई प्रीस्ट बता सकता है, कोई भी इच्छा नहीं बता सकता परमेश्वर की। ये सिर्फ परमेश्वर खुद बता सकता है और उसका पवित्र आत्मा बता सकता है। नो वन एल्स कैन टेल यू द विल ऑफ आवर फादर। हालेलुया, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 5 उस 15 उसकी 8th में लिखा है कि भाई जो हम कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत बड़े काम करते हैं, उनके लिए वर्स लिखिए कि भाई तुम मुंह से अपने लफ्ज़ों से तो कहते हो हे पिता, लेकिन तुम्हारे दिल है बहुत दूर है। यीशु मसीह बोल रहा है ये कि भाई मुंह से तो बहुत ये काम कर दिया, वो कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिल बहुत दूर हैं। हालेलुया। दिस इज नॉट वी टाइम, वी टाइम इज यू एंड गॉड ओनली। हालेलुया। और जब आप वी टाइम में चले जाते हैं, एक खुदा के दास हुए बिली ग्राम, आप जानते हैं बिली ग्राम को? बिली ग्राम एक बहुत ही बड़े पासमान खुदा के, उनके शब्द है, कहता है इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, अगर मेरे को फिर से शुरू करना पड़े, तो कहता है आई विल स्टडी मोर एंड प्रीच लेस। भाई उसके शब्द है, जिसने पूरी दुनिया में इतना नाम है उसका, कहता आई विल प्रिपेयर मोर देन प्रीच मोर। ये उसके वर्ड्स है। इन शॉर्ट वो हमें प्रेपरेशन, जो तैयारी का समय है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा एक्सोडस चैप्टर 33 में उसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि भाई तू इनको लेके चला जा, लेकिन मूसा कहता है कि भाई परमेश्वर अगर तुम्हारी हजूरी मेरे साथ नहीं जाएगी तो बेहतर है हमें यहाँ पे रहने दे। क्या लिखा है? कहता है अगर तेरी हजूरी हमारे साथ नहीं जाएगी, बेटर है कि भाई हम यहाँ पे रहे। हालेलुया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वी टाइम। हालेलुया। और ये बात शैतान को पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अलग नहीं होते
तब तक आप तैयार नहीं होंगे, और जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक आपके अंदर फल नहीं आएंगे। हालेलुया। अगर आप फल की चिंता कर रहे हैं और अपने आप को अलग नहीं कर रहे तो ये एक बड़ा भ्रम है। हालेलुया। अगर आपको फल चाहिए अपनी लाइफ में, कौन सी भी सेक्टर हो, स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपको अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। गॉड इज कॉलिंग एवरीवन टुडे। और परमेश्वर बताता है कि जब आप अपने आप को अलग करेंगे, वचन कहता है यिर्मयाह 33 उसकी 3 वर्ष में कि कहता कि वो आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताएंगे कि जिनके बारे में आपने सुना नहीं है। हालेलुया। डैनियल 2 और उसकी 22 कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे, ही विल टेल यू द डीप एंड हिडन ट्रूथ। हालेलुया। जब आप अकेले में उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, नए गाने आपको आएंगे। जब आप अकेले में उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो योर थिंकिंग विल चेंज, यू विल गेट न्यू आइडियाज, योर वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज। हालेलुया। वो आपको तैयार करेगा। तैयारी सिर्फ जब आप अकेले होते हैं तभी होगी। हालेलुया। तब आपको वो रिवील करेगा। वचन कहता है 1 Corinthians chapter 2 उसकी 9 में लिखा है, कहता कि जो काम ना किसी के कान में आए हैं, ना किसी ने देखी है, और ना किसी के माइंड में है, वो काम मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। अगर वो तू जानना चाहता वो काम क्या है तो अकेले में आ, मेरे साथ बैठ, देन आई विल रिवील यू। जब आप अकेले में उसके साथ होते हैं तब आपको खुदा आपसे मिलाएगा। हालेलुया। किससे मिलाएगा? आपसे। और हमें लगता है कि हम क्या हैं, हम तो सिर्फ केवल एक मनुष्य हैं। नहीं 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 भाई, you have power, you are a strength, you are unique, you are awesome. Hallelujah. You are from the royal blood. Hallelujah. वो आपको अपने आप से मिलाएगा और तब आपको पता चलेगा कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप उस जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अकेले में होंगे। हालेलुया। जब आप अकेले में परमेश्वर से बात करेगा तो वो बोलेगा कि हे मेरे बेटे, इस लाठी से समुद्र को 2 पार्ट में कर दे, तो वो आप कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये आप तभी होगा जब आप अकेले में उस परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। 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 जो भी आपकी कंफ्यूजन है आज कोशिश करें 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप अकेले में बैठें और परमेश्वर से बोलें। किसी को साथ नहीं लेना, अकेले में कहीं पे भी, गाड़ी में करें, कमरे में करें, पार्क में करें भी, अकेले। अगर आप तू खुदा है तो मेरे को रिवील कर, एनीवन, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड ही विल रिवील हिमसेल्फ। वो करेगा। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। और कई बार हम बोलते रहते हैं, आधा घंटा बोलते रहते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट हम बोलते ही रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि वो बात नहीं करता। भाई कहाँ से करेगा? 1 मिनट चुप तो तभी वो करेगा। ठीक है, उसकी सुननी है, बोलना नहीं है, उसकी सुननी है। और जब आप सुनेंगे डेफिनेटली वो आपसे बात करेगा। तभी आप पता चलेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। हालेलुया। सेपरेशन इज गॉड्स स्ट्रेटजी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। सेपरेशन लीड्स टू सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में फल लाना तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से थोड़ा सा समय अकेले में रहना शुरू करें। अकेले में मीन्स विद गॉड, नॉट मी टाइम, इज वी टाइम। हालेलुया। द मोर यू प्रिपेयर इन प्राइवेट, द मोर यू प्रोलिफरेट इन पब्लिक। हालेलुया। कितने जने इस बात को समझ पा रहे हैं? जितना आप अकेले में समय बिताएगा उतना परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए भाई पहला स्टेप है अलग हो जाएं। हालेलुया। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे पहला स्टेप ही यही है, उन्होंने अपने आप को लोगों से अलग कर दिया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें और ये समय परमेश्वर में बिताएं। हालेलुया। आज जब आप यहाँ से जाएं तो
ये निर्णय लेके जाएं, ये डिसीजन लेके जाएं कि भाई आज से मैं अपना जो प्राइवेट समय है, सीक्रेट समय है, उसको मैं बिताऊंगा। हालेलुया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो प्लीज़ अपने नोट्स लेके आना। ये अभी प्रेपरेशन जो प्रोसेस है उसका पहला ही स्टेप हुआ है। अभी हम रूट्स में जाएंगे, फिर ट्री में जाएंगे, फिर फ्रूट में आएंगे, तो धीरे धीरे करके इसको पूरे को ख़त्म करेंगे। लेकिन आज का हमारा यही है कि हम अपने आप को कैसे अलग करेंगे। जब आप अलग करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हैं। और ये सेपरेशन इट्स अ मोस्ट पेनफुल डिसीजन, और ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है अपने आप को अलग करना खुदा के लिए। लेकिन इसके लिए जॉन चैप्टर 14 में लिखा है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया से गए तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर को भेजूंगा। वो सहायक, वो आज हम सब में है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सो स्टॉप सीकिंग हेल्प आउटसाइड, इट्स ऑलरेडी इनसाइड। वो अंदर है, उससे हेल्प लें। और जब उससे हेल्प लेंगे तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है जो हमें वर्शिप करना सिखाता है। हालेलुया। आज उस पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाएं, उसे बोले कि प्रभु जी मैं सीखना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह के बारे में सीखना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, मैं सीखना चाहता हूं कि डिसीजन कैसे लें। हालेलुया। हालेलुया। यस। अपनी आंखों को उसकी प्रेजेंस में ऐसे बने रहें। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। सभी इसको गाएंगे। पाक रूह हम यीशु के प्यासे। फिर से गाएंगे, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। पाक रूह